समय जहां मौजूद हैं वो भी एक भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता भी बताए जाते हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं लगातार विकास और मौके पे एक भी शौचालय नहीं बना है। आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? मैं इस पे धरना पे बैठूंगा और सेक्रेटरी को सस्पेंड कराऊंगा हर हाल में। वो सेक्रेटरी, अभी मैंने बीडीओ साहब से बात की इस मामले, मैंने बीडीओ साहब ने मुझसे 560 शौचालय आए हैं जो पहले पूर्व प्रधान थे उस समय पे आए हैं, तो सेक्रेटरी ने पूरा पैसा निकाल लिया है और मौके पे एक भी शौचालय नहीं बने। अपने लगातार जब भी बात करते तो आप भाजपा की तारीफों में कोई कभी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा क्या? हाँ, मैंने एक दिन कहा था कि वो हरामखोर स्वामी प्रसाद मौर्य, अब वो हरामखोर कह रहा है प्रेजेंट टाइम में कि मैंने तो आज तक 4 हाथ का पैदा होते हुए ना कोई देखा ही नहीं कभी, 4 हाथ का 6 हाथ का, तो देवी जी कहाँ से पैदा हो गई? किसने कहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। तो उस हरामखोर को भगवान सद्बुद्धि दे कि सनातन धर्म के मामले में और हिंदुओं के मामले में। ये भी मिली है कि आपके गांव पनारी से 250 लोगों ने प्लान किया। जी हाँ, ये सत्य बात है, लेकिन अब यहाँ कुछ बेरोजगार अभी है, बेरोजगार है लोग, इतनी बड़ी फैक्ट्री यहाँ है नहीं। अब ये एक फैक्ट्री लग जाएगी तो 10-20 हजार लोग काम करेंगे जनपद। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के मामले में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। और घोर लापरवाही जो सेक्रेटरी ने की है कि लोग 12,000 रुपए मिलते हैं, किसी को 6,000 रुपए मिले, वो बाकी उसने 6 खा लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम मौजूद हैं जनपद ललितपुर के गांव पनारी में। इस समय पहुंचे हैं और यहां हमारे साथ ग्राम प्रधान बलवंत सिंह जो कि भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम वर्तमान में अगर आप बात करें हालातों की, तो भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री भाजपा के, विधायक भाजपा के, मंत्री भी भाजपा के। बात करें हम सांसद की तो वो भी भाजपा से हैं, और बात करें हम नगर पालिका अध्यक्ष वो भी भाजपा के ही हैं। और बात करें इस समय जहां मौजूद हैं वो भी एक भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता भी बताए जाते हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लगातार विकास की लड़ाइयां भी लड़ते हुए देखे जाते हैं। स्वागत है। दमंग न्यूज को आपके साथी को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय, जय श्री राम। अभी हम बात करें भाजपा को लेकर, अब लगातार जब भी बात करते तो आप भाजपा की तारीफों में कोई कभी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा क्या चीज आपने भाजपा के सरकार के कार्यकाल में आपने देखा? 50 साल के शासन काल में कभी किसी सरकारों ने ऐसे काम नहीं किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जो काम किए हैं। अच्छा, बात करें आप कार्यों को लेकर, विकास को लेकर, तमाम विकास के मुद्दे भी भाजपा दावे करती है, तो तमाम चीजें भी देखने को मिलती है। बात करें वर्तमान में सरकार ये भी कहती है कि हम रोजगार पर भी लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। आज के समय में अगर वर्तमान हालातों की बात की जाए, जब जनता से सवाल पूछा जाता है, जनता का कहना है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती हुई देखी जा रही है, लगातार लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और जैसे कि अभी सैदपुर में भी बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है अपने यहाँ, वो लग जाएगी तो 10-20 हजार लोग काम करेंगे। आदमी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा जनता के लिए। सरकार लंबे समय से कह रही है, लंबे समय से दावे भी कर रही है, लंबे समय से ये कहती है कि हम लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, शासकीय नौकरी भी हम लगातार देने का काम करते हैं और लोगों को अपने क्षेत्र में रोजगार मिल सके इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। कहां कहां आज तक के कार्यकाल में, जो आपने पहले बताया था कि 7 वर्ष भाजपा की सरकार को हो गए हैं, 7 साल में क्या किया लोगों के लिए? 7 साल में जो 50 साल में किसी सरकार ने नहीं किया कि पक्के मकान, पक्के शौचालय, पक्के मकान हर गांव में, हर प्रदेश में, पूरे देश में पक्के मकान प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पक्के मकान दिए हैं। खबर हमें यह भी मिली है कि आपके गांव पनारी से 250 लोगों ने प्लान किया। जी हाँ, ये सत्य बात है, लेकिन अब यहाँ कुछ बेरोजगार अभी है, बेरोजगार है लोग, इतनी बड़ी फैक्ट्री यहाँ है नहीं। अब ये एक फैक्ट्री लग जाएगी तो 10-20 हजार लोग काम करेंगे जनपद ललितपुर में। सरकार कहती है हमने लोगों को रोजगार दिया, तो लोग आज भी प्लान कर रहे हैं। 250 लोग आपके गांव से नौकरी करने के लिए दूसरे शहर गए। जो कांग्रेस की जो पहले सरकार थी, पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो फैक्ट्री अपने यहाँ लगने थी, आगाशोद में जो लगा दी है, वो है लग जाती तो यहाँ की फैक्ट्री कांग्रेस के शासन में लगाई गई है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था, बड़ी फैक्ट्री के लिए समय चाहिए, अब समय मिल रहा है, उद्योग बाकायदा लगेंगे। खबर यह भी मिली है कि सांसद जी आपके दौरे करने लगे हैं, गांव-गांव जाके लोगों से मिल रहे हैं, समस्या उनकी सुन रहे हैं।
चौपाले भी शायद लगती हुई देखी जा रही हैं। अब लोगों का ये कहना है कि सांसद जी जितना दौड़ कर रहे हैं, अगर इससे पहले अगर चुनाव के पहले यानी कि इसके पहले अगर 5 साल में अगर पहले अगर इतना दौड़ा करते तो शायद ये हालात आज के समय में देखने को नहीं मिलते, जो कि लोगों का कहना है कि विकास हुआ नहीं और जितना उन्होंने कार्य नहीं किया उतने उससे कई अधिक दौड़े कर रहे हैं। नहीं, सांसद जी बड़े सुलझे व्यक्ति हैं हमारे सांसद जी। और आपके गांव में मुक्ति धाम बना नहीं पाया, कहां से विकास कार्य कर रहे हैं? आपने खुद ही कहा था कि आपके गांव में मुक्ति धाम नहीं बना है। सांसद जी को आपने भी कई बार लिखित में भी दिया, मौखिक तौर पर भी आपने सूचना दी। वो हमारी उनसे उनके प्रतिनिधि से बात है, वो मुक्ति धाम बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक क्या कई मुक्ति धाम बन जाएंगे जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां। समय में सांसद जी का दौरा होने लगा तो सड़कें हैं वो गड्ढे भी भरे जाने लगे। नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने एक दिन और कहा था, संज्ञान में लिया। पूरे प्रदेश में कार्य चल रहे हैं, सड़कें बिल्कुल गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। अच्छा, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? अभी 2.5 साल के बीचों बीच अभी और भी ज्यादा लोगों की समस्या बढ़ गई थी, बरसात के समय में भी बढ़ गई थी। जब लोगों की चुनौतियां जिस समय आती हैं तो उस समय सरकार क्यों साथ नहीं देती है? जब चुनौती आती है तो उसका सामना सरकार करती है और हर मामले पे सरकार बिल्कुल सक्षम है। हर उससे निपटने के लिए कोई भी चुनौती हो तो सरकार काम करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश नाम है उनका, आज के समय में चर्चाओं में बने हुए महिलाओं के ऊपर टिप्पणी को लेकर आपको भी जानकारी होगी? हाँ, मुझे पूरी जानकारी है, लेकिन एक सामुदायिक पद पर बैठकर इतनी नीच प्रवृत्ति की बात ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और शायद हमारे हिसाब से तो उसका बुढ़ापा आ गया है, उसको तो हमारे यहाँ आगरा के पागल खाने में भिजवा देना चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए। बाकी कमेंट भी कई लोगों के तरह तरह के आ रहे हैं। बाकी आप लोगों की ओर से क्या कुछ कहना है, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, बड़ा हरामखोर है वो, और ऐसे व्यक्ति ने तो आगरा के पागल खाने में भिजवा देना चाहिए। और ऐसे संवैधानिक पद पर बैठकर और इस तरीके की भाषा का उपयोग करके, वहाँ माँ बेटियां भी थी विधानसभा के अंदर, और इस तरीके की, वो तो एक ऐसी मंदिर है विधानसभा, और इस तरीके की भाषा विधानसभा में नहीं बोलना चाहिए। आपके गांव पे भी चलेंगे। गांव में शौचालय को लेकर लोगों में मचा है कि शौचालय नहीं बने हैं। खबर यह भी आई है कि 400 कुछ शौचालय स्वीकृत भी होते हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो एक भी शौचालय नहीं है। क्या है पूरा मामला? ये अर्थात सत्य बात है। मैं आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए। और पूरा मामला बताएं, कितने शौचालय थे और क्या हुआ, किस तरह से उसका बंदरबान हुआ? 560 शौचालय आए हैं जी, जो पहले पूर्व प्रधान थे उस समय पे आए हैं। तो सेक्रेटरी ने पूरा पैसा निकाल लिया है और मौके पे एक भी शौचालय नहीं बने। आपने सूचना दी अधिकारियों को, क्या कहना है उनका? अगर हाँ, मैंने अभी हाल सेक्रेटरी से बात की है तो सेक्रेटरी कह रहा हाँ अब दोबारा नहीं बन पाएंगे। तो हमने कहा भाई दोबारा नहीं बन पाएंगे, पैसा निकाल लिया जी, कहाँ है? वो मौके पे है नहीं, तुमने पैसा निकाल लिया। उच्च अधिकारियों का क्या कहना है इसमें? अधिकारी यही कह रहे हैं कि अब लिख के दो, मैं जांच कराऊंगा। आपकी ओर से क्या किया जाएगा? आप जो देखे जाते हैं कि लगातार हर एक छोटी छोटी बात पे आप किसानों की बात करें, किसानों की कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात होती है। तो आप जिनका शौचालय नहीं बन पाया है, उस कागजों में समेट कर रह गया है, अब क्या किया जाएगा आपके द्वारा? ये बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के मामले में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। वो घोर लापरवाही जो सेक्रेटरी ने की है कि लोग 12,000 रुपए मिलते हैं, किसी को 6,000 रुपए मिले, वो बाकी उसने 6 खा लिए और मौके पे एक भी शौचालय नहीं बना है। आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? मैं इस पे धरना पे बैठूंगा और सेक्रेटरी को सस्पेंड कराऊंगा हर हाल में। वो सेक्रेटरी, अभी मैंने वीडियो साहब से बात की इस मामले पे, मैंने वीडियो साहब ने मुझसे कहा कि डबल पैसा तो डबल आदमी के नाम तो नहीं हो सकते हैं। तो हमने कहा वो सेक्रेटरी सस्पेंड तो हो सकता है, ऐसे हरामखोर सेक्रेटरी को सस्पेंड करना चाहिए हर हाल में। जो जनता से खिलवाड़ किए, स्वच्छता पे करोड़ों रुपया अभियान चला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी, और ये स्वच्छता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बस ऐसे और इसकी जांच कराया, पूरा 5.5-6 लाख रुपया पूरा निकाल लिया, खा लिया है। जिला अस्पताल में हार्ट के डॉक्टर को लेकर क्या कहेंगे? आज भी नहीं आपका हार्ट का डॉक्टर नहीं पहुंचा। मेडिकल कॉलेज बन गया है, चालू भी हो गया है, और डॉक्टर आए हैं, वहाँ पर्याप्त डॉक्टर आए हैं। हार्ट का डॉक्टर आएगा जल्द से जल्द, हार्ट का डॉक्टर आएगा। क्या मेडिकल कॉलेज में इलाज प्रारंभ हो गया? हाँ, अभी दीपावली के समय पे ये भी व्यवस्था हुई थी कि कोई भी मरीज झांसी रेफर ना हो, यहीं रेफर होगा। जी,
तो और क्या कुछ नजारा देखा जाता है? हम बात करें पनारी की और बात करें हम जिला अस्पताल की, और अगर हम बात करें तमाम जो विकास के मुद्दे, तमाम विकास के दावे हैं, वो क्या कुछ देखा जाता है? स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। आज के समय में क्या कुछ नजारा देखा जाता है? हाँ, मैंने एक दिन वो कहा था कि वो हरामखोर स्वामी प्रसाद मौर्य, अब वो हरामखोर कह रहा है प्रेजेंट टाइम में कि मैंने तो आज तक 4 हाथ का पैदा होते हुए ना कोई देखा ही नहीं कभी, 4 हाथ का 6 हाथ का, तो देवी जी कहाँ से पैदा हो गई? किसने कहा ये? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है अभी। तो उस हरामखोर को भगवान सद्बुद्धि दे कि सनातन धर्म के मामले में और हिंदुओं के मामले में और देवी देवताओं के मामले में इस तरह की टिप्पणी ना करें। कितना समय हो गया है ये कहते हुए? एक हफ्ते की बात है जी, अभी कहा हरामखोर ने। तो क्या कुछ हकीकत देखी जाती है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और लोग क्या कुछ कहते हैं। बात करें हम जनपद ललितपुर को लेकर, और यहां पर भी तमाम विकास के मुद्दे जो दावे किए जाते हैं। बात करें सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में देखा जाता है बेरोजगारी को लेकर। सैकड़ों की संख्या में और हजारों की संख्या में लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, और भाजपा सरकार द्वारा भी लगातार दावे भी किए जा रहे हैं कि हर एक युवाओं के लिए काम भी किया जा रहा है, लेकिन नजारे कुछ और ही देखने के लिए मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, धरातल पर भी ले जाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ नजारा देखा जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।